हेलो नमस्ते इस्लाम, कैसे हैं बच्चों आप लोग। बच्चों आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो बच्चों ये आपका लेक्चर नंबर 9 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इससे पहले मैंने 8 वीडियोस अपलोड कर दी है यूट्यूब पर। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप क्या करें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय विधि विज्ञानपुर एंड आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां भी मैं आपको उस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां भी मैं आपको इस वीडियो का इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बच्चों आपको इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना है, और अगर आपको वीडियो के देखने के बाद कुछ डाउट रहती तो आप अपना डाउट्स कमेंट करें। ठीक है बच्चों, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट नंबर 4। सो बच्चों कि गिवन A3 इज इक्वल्स टू 15, S10 equals to 125 and we have to find D at A10। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। सो बच्चों हमें गिवन है A3। सो डियर फ्रेंड्स A3 क्या होता है मेरा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D है ना। एंड यहाँ पे A3 का वैल्यू कितना है, 15 है। सो बच्चों A प्लस 2D is equal to 15 and this is my equation number first। second information हमें given है कि S10 equals to 125। so बच्चों tell me the formula for SN। so SN is equal to n upon 2 into 2A plus n minus 1 into D। now बच्चों हमें S10 फाइंड करना है, that means n की जगह हमारा कितना है, 10 है। So S10 is equal to 10 upon 2 into 2A plus 10 minus 1 कितना हो गया अपना 9। So मैं डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ, 9D। So this will cancel out, कटने के बाद क्या बचेगा, 5 into 2A प्लस 9D। एंड बच्चों जब मैं इसको सोल्व कर दूंगा, और SN कितना है अपना 125। सो इसको आप कैंसिल कर सकते हो ना 25 से। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या मिला कि 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25 एंड ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों मैं अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस A का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा ना, A का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। सो बच्चों फिर ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2A प्लस 4D इक्वल टू 30। अब देखिए इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 3। नाउ बच्चों आप कर दो कि 3 माइनस 2 कर दो, इक्वेशन 3 माइनस 2। सो बच्चों 2A माइनस 2A दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड 4D माइनस 9D कितना रहेगा अपने पास, माइनस का 5D रह जाएगा। सो बच्चों माइनस 5D इज इक्वल टू 5 एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट D इक्वल्स टू -1। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन। तो बच्चों आप किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करो तो हमें क्या मिल जाएगा, A का वैल्यू मिल जाएगा। So I am putting this value in this equation। Now putting D equals to -1 in equation number first। तो बच्चों क्या मिलेगा हमें कि A plus 2 into -1 equal to 15। So from here A minus 2 equal to 15 and प्यारे बच्चों आलसी बच्चों क्या मिल जाएगा हमें, A का वैल्यू 17। और बच्चों जब मेरे पास A का वैल्यू है और D का वैल्यू है तो मैं किसी भी टर्म्स को लिख सकता हूं। सो व्हाट विल बी A10। सो डियर फ्रेंड्स A10 विल बी इक्वल टू A प्लस 9D। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। सो 17 माइनस का हो जाएगा ना, या फिर आप ऐसे लिखो प्लस 9 इंटू -1। सो 17 माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 8। सो बच्चों एक सॉल्यूशन हमारा ये हो गया और दूसरा सॉल्यूशन हमारा
यहां पे। कॉपी कर लो फटाफट। कर लिया कॉपी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। Now the next question, D equals to 5, Sn equals to 75, find A and A9। तो बच्चों ये सेम वैसा ही क्वेश्चन जो हमने इससे पहले वाला किया, नहीं डिफरेंट है। देखो इसमें हमें D दे रखा है और S9 दे रखा है। सो बच्चों हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब बच्चों हमें यहां पे गिवन क्या है, हमें यहां पे गिवन क्या है, S9। S9 का मतलब है मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो बच्चों n की वैल्यू मैं 9 रख दूंगा इसमें। सो दिस विल बी इक्वल टू S9 इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू a प्लस, मैंने यहां पे वैल्यू रख देनी है 9, प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू डी है अपना 5। आई बात समझ में? और बच्चों S9 कितना है, 75। सो 75 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 40। अब बच्चों ये कैंसिल हो रहा है हमारा 25, 25 इंटू 2 50। सो 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40, एंड इसको मैं उधर लेके चला जाऊंगा। सो 2a इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 माइनस 40। आया समझ में? सो 50 माइनस 120, 50 माइनस 120 माइनस 70 अपॉन 3, ये अपना 2a है, ये कैंसिल हो गया। तो a का वैल्यू आ गया माइनस का 35 अपॉन 3। a इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों जब मेरे पास a है और d है, सो आई कैन फाइंड इजीली a9। सो a9 विल बी इक्वल टू a प्लस 8d, a plus 8d। Now putting all the values, a is equal to माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू d, d is 5। सो बच्चों जब मैं इसको ऐड करूंगा, सो आई विल हैव 120 माइनस 35, 120 माइनस 35 is 85। सो 85 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज आवर a9। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया और दूसरा सॉल्यूशन इसका ये हो गया, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बच्चों इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड और भी था, वो मेथड कौन सा था? नहीं चलो छोड़ो, ये मेथड ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6। तो बच्चों इस बार हमें देखा कि a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इक्वल टू 90 एंड वी हैव टू फाइंड n एंड an। तो बच्चों हमें Sn पता है ना, कितना है 90। सो जो हमारा Sn का फॉर्मूला होता है वो है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इज दैट क्लियर? नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज, Sn कितना है अपना 90। सो 90 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यूज अननोन है, सो n माइनस 1 इंटू d है 8। सो 90 इंटू 2 180 इज इक्वल टू n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8। नाउ बच्चों 180 इज इक्वल टू n इंटू 8n माइनस का 4, ठीक है। नाउ 180 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n एंड दिस विल बी इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 180 इक्वल टू 0।
तो इस पूरे से अपना 4 कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने इस पूरे से 4 कॉमन निकाल दिया। सो दिस विल बी इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों मैं मिडिल टर्म को क्या करूंगा, यहाँ पे स्प्लिट करूंगा। सो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट होगा आपका, ये देखिए कि 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। ये बात मैंने आपको कहाँ सिखाया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ चलिए देखिए कैसे करते हैं बच्चों। इसका जो कोफिशिएंट है वो और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है अपना, माइनस का 90 आ रहा है। अब बच्चों मैं माइनस 19 के ऐसे फैक्टर्स बनाऊंगा ताकि उन दोनों का सम कितना हो जाए मेरा, -1 हो। तो यहाँ पे देखिए -10 और 9, -10 और 9 इसके फैक्टर्स है ना, -10 इंटू 9, और इन दोनों का सम भी कितना हो रहा है मेरा, -1 ही हो रहा है। मुझे -1 ही सम चाहिए था, है ना। तो इन दोनों के मिडिल टर्म क्या हो जाएंगे इसके, -10 और 9 हो जाएंगे। अब बच्चों आप क्या करो, इसमें से 2n कॉमन निकाल लो। सो 2n इंटू n माइनस 5 प्लस 9 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड वी हैव 2n प्लस 9 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर बच्चों आइदर n इक्वल्स टू 5 और n इक्वल्स टू माइनस का 9/5। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये वाली वैल्यू पॉसिबल है क्या आपकी? नहीं है। क्यों? क्योंकि n मेरा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि n है अपना कौन सा टर्म, है ना, कौन सा टर्म। सो कौन सा टर्म होता है ये हमेशा क्या होगा मेरा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, सो ये वैल्यू इसकी n की पॉसिबल नहीं है। सो बच्चों हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया कि n की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। सो ये बात मैंने सोल्व कर दी। अब सेकेंड चीज हमें फाइंड करना है an। इज दिस an? यस, हमें सेकेंड चीज फाइंड करना है इसमें an। ठीक है बच्चों, सो लेट्स सी। an मतलब क्या है बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, an। और n की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास n की वैल्यू आई है कितनी, 5 आई है। सो दैट मीन्स हमें a5 निकालना है यहाँ पे। ठीक है ना, हमें a5 निकालना है। इनडायरेक्टली a5 निकलवा रहा है आपसे। तो बच्चों वो इक्वल होता है अपना a प्लस 4d, और a कितना है अपना, a है 2, सो 2 प्लस 4 इंटू d एंड d इज 8। सो दिस बिकम्स 36। तो बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका 34 है ना। 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 34। सो बच्चों दिस वाज आवर पार्ट नंबर 6। नाउ पार्ट नंबर 7। ठीक है बच्चों, सो मैंने टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी सोल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। तो जरा देखते हैं कि इस बार हमें गिवन है कि जो फर्स्ट टर्म है a वो अपना 8 है, nth टर्म हमारा 62 है, दैट इज an हमारा 62 है। इसके बाद हमें दे रखा है कि sn अपना 210 है, और हमें फाइंड करना है n एंड d। तो बच्चों देखिए जरा, हमें मालूम है कि मेरा sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और जो ये बात है 2a, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस a इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये क्या बन गया हमारा, ये an बन गया ना। और ये बात मैंने आपको जब डिराइव करवा रहा था, मैं वहां पे मैंने आपको ये बात डिस्कस किया था। सो बच्चों n/2 इंटू a प्लस an ये अपना बन के आ गया। अब हमें वैल्यू जिसकी मालूम मैंने वो वैल्यूज रखी। सो यहाँ पे a का वैल्यू है 8 और an का वैल्यू है 62। सो 62 प्लस 8 अपना 70 हो गया। 70 इंटू n, ये 2 मेरा इधर चला गया। सो 210 इंटू 2। अब बच्चों 70 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई 6। अब बच्चों हमें फाइंड करना है d। सो हमें d कैसे मिलेगा,
हमें an दे रखा है, हमने n का वैल्यू फाइंड कर लिया और हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम है ना। सो मैंने सिंपली वाला फॉर्मूला यूज किया, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वैल्यूज वगैरह पुट की तो हमारे पास d का वैल्यू निकल के आ गया 54/5। तो बच्चों दिस वाज आवर पार्ट नंबर 7। अब देखते हैं पार्ट नंबर 8। तो बच्चों अब हम लोग 8th पार्ट देखते हैं इसका। गिवन है हमें an इक्वल्स टू 4, d इज इक्वल्स टू 2, sn इक्वल्स टू माइनस का 14, फाइंड n एंड a। सो बच्चों सबसे पहले आप इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखना। सो डियर फ्रेंड्स आई थिंक आप लोगों ने कर लिया है। देखिए अब देखते हैं। सो हमें गिवन है sn और an और हमें d भी मालूम है और वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। सो बच्चों आई हैव टू फॉर्मूलाज की, पहला तो ये है कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, an का वैल्यू मालूम है और a अपने को मालूम नहीं है और ना ही हमें d मालूम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस वाले फॉर्मूले में हमें दो चीजें अननोन है। और हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है sn का कि sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सो बच्चों यहां भी हमारे पास दो ही अननोन है, n और a। सो हमें इन दोनों इक्वेशंस को ही सोल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हमें इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से दो वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। सो बच्चों देखते हैं फिर। सबसे पहले मैंने इस वाले फॉर्मूले को यूज किया, वैल्यूज पुट करता हूं इसमें कि an इज इक्वल टू 4, सो दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू d इज 2। सो बच्चों 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2 and this comes out to be a plus 2n equal to 6. This is our equation number first. Second equation I will find from this formula की sn वाला ये वाला। ठीक है, सो बच्चों इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। sn का वैल्यू है मेरा -14, सो -14 इज इक्वल टू n अपॉन 2, n अननोन है सो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है अपना 2। इज दैट राइट? चलिए, सो -14 इंटू 2 -28 इक्वल टू n इंटू बच्चों 2a प्लस दिस कम्स आउट टू बी 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। अब बच्चों थोड़ा सा मेरा यहाँ पे एक चीज में माइंड चल रहा है, क्या कि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ ना, ताकि मेरा ये 2 आपका इधर से कैंसिल हो जाए। सो बच्चों -28 इज इक्वल टू, मैंने 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया कि 2 इंटू n फिर a प्लस n माइनस का 2, a प्लस n माइनस 2। सो ये 2 आपका यहां से कैंसिल हो गया, -14 आ गया। सो बच्चों -14 इज इक्वल टू, अब इस n को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके अलावा कोई चॉइस है क्या आपके पास? नहीं है कोई चॉइस। देखते हैं कुछ और हो रहा है क्या। 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस a, सो a प्लस 2n हमारा 6 हो जाएगा। फिर ये सो बच्चों 2an तो हमारा फिर भी बचेगा। यस, एक काम हम लोग और कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो प्रोसीड, बट मेरे पास एक ऑप्शन और आ गया, तो मैं उसको अप्लाई कर रहा हूं। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है मुझे। क्या देखिए कि -14 इंटू 2 ये -28 हो गया, सो -28 इज इक्वल टू बच्चों n इंटू, मैं इस 2a को क्या लिख दूंगा, देखिए a प्लस a लिख दूंगा प्लस 2n माइनस 2। देखो आप अपने मेथड, किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो, है ना। दो इक्वेशन है मेरे पास, दो वेरिएबल्स है, तो मुझे इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है।
बट मैं चाहता हूँ कुछ नया निकल के आए, किसी नए मेथड से हम इसको सोल्व करें। सो बच्चों वो मेरे माइंड में क्या आ गया, देखिए यहां मेरा a+2n बन रहा है और यहां भी मैंने a+2n बना दिया। अब मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं ना। थोड़ा सा मैंने माइंड यूज करके यहां पे ऐसा थोड़ा सा चेंज किया। सो बच्चों -28 इज इक्वल टू n इंटू a+6 -2, ये बन जाएगा ना। नाउ -28 इज इक्वल टू n इंटू a+4 हो गया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो -28 इज इक्वल टू बच्चों an+4n, ये मेरी इक्वेशन 2 और ये मेरी इक्वेशन 1। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। सो बच्चों उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से मैं 2n का वैल्यू निकालता हूं, या फिर मैं ऐसा करूं कि यहां से मैं a का वैल्यू फाइंड करता हूं। सो a का वैल्यू क्या होगा मेरा, 6 - 2n होगा। तो मैं इस a की वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूंगा। सो -28 इज इक्वल टू a की जगह मैं रखूंगा 6 - 2n। सो बच्चों 6 - 2n इंटू n प्लस 4n, ठीक है, आ गया समझ। देखो मैं फिर से बता देता हूं आपको एक बार रिपीट करके। देखिए बच्चों हमारे पास ये चीज थी और ये चीज थी, ठीक है। सो मेरे पास इसके लिए दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, है ना। तो बच्चों इन दोनों फॉर्मूला में ही हमारे पास दो अननोन्स है, ठीक है। तो मुझे इन दोनों ही इक्वेशंस को यूज करना पड़ेगा। सो मैंने पहले इस इक्वेशन की हेल्प से एक इक्वेशन बनाई, वो क्या निकल के आई कि मैंने an की जगह 4 रख दिया। सो 4 इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, डी की जगह मैंने 2 रख दिया। सो बच्चों 4 इज इक्वल टू a+2n-2। सो ये आपका 2 उधर जाके 6 बन जाएगा। सो a+2n इक्वल्स टू 6। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन मैं यहां से बना रहा हूं कि Sn की जगह मैंने रख दिया -14 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी की जगह मैंने 2 रख दिया। सो बच्चों इसको इधर मल्टीप्लाई किया, -28 इक्वल्स टू n इंटू 2a को मैंने लिख दिया a+a। आप सिंपली अपने किसी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। सो a+a+2n-2। अब यहाँ पे जो मेरा a+2n है उसकी जगह मैंने लिखा 6। सो 6 - 2 कितना बन गया मेरा, 4 बन गया। सो बच्चों -28 इक्वल्स टू n इंटू a+4। सो -28 इक्वल्स टू an+4n। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों यहां भी दो वेरिएबल्स, यहां भी आपके दो वेरिएबल्स, तो मुझे इन दो इक्वेशन की हेल्प से मुझे a और n की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। सो मैंने उसके लिए किसका हेल्प लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हेल्प लिया। सो मैंने यहां से a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया। सो a विल बी इक्वल टू 6 - 2n। तो मैंने इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सो -28 इज इक्वल टू बच्चों 6n माइनस का 2n² प्लस 4n, एंड ये कितना बन गया मेरा, -28 इज इक्वल टू 6n प्लस 4n 10n माइनस का 2n²। सो यहां से 2 कैंसिल हो रहा है। तो बच्चों -14 इज इक्वल टू 5n माइनस का n²। तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक बन गया, किसमें, n में, है ना। सो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो चलिए देखते हैं फिर। सो बच्चों हमारे पास निकल के आया कि 5n माइनस n² प्लस 14 इक्वल टू 0। थोड़ा सा मैंने इसको रीअरेंज किया ताकि सुंदर सा बन जाए। सो n² माइनस 5n, n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। सो बच्चों फिर हम इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे। आपको सोल्व करना आता है तो इसको, जो इसकी मिडिल टर्म है ना, उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो बच्चों स्प्लिट होके बनेगा माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। सो यहां से मेरे पास फैक्टर्स बनेंगे n माइनस 7 और दूसरा n प्लस 2 इक्वल टू 0। चेक कर लो, यही बनेगा ना, n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। तो बच्चों यहां से मेरे पास n की दो वैल्यूज आती है,
फर्स्ट वैल्यू की n इक्वल्स टू 7 और n इक्वल्स टू -2, तो ये वाली तो पॉसिबल है नहीं, n की वैल्यू आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। तो जैसे ही मेरे पास n की वैल्यू 7 आ गई, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो बच्चों a का वैल्यू क्या होगा, देखिए a मेरा किसके इक्वल आएगा कि a प्लस 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 6। सो बच्चों a विल बी इक्वल टू 6 माइनस 14, दैट इज a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8। तो यही हमारा आंसर है कि द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू -8 एंड n इज इक्वल टू 7। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लो, हो गया कॉपी। चलिए नाउ पार्ट नंबर 9 को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटेड ज्यादा था इसमें कैलकुलेशंस, तो आपको टाइम लगेगा इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पे हमारा एक क्वाड्रेटिक बनता है। सो बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस है इस थर्ड पार्ट में। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 9। तो बच्चों 9th में बोल रखा है कि a इज इक्वल्स टू 3 है एंड n इक्वल्स टू 8 है एंड s इज इक्वल टू 192। s इज इक्वल टू 192 एंड वी हैव टू फाइंड d। हमें d फाइंड करना है। तो बच्चों ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। Sn कितना होता है मेरा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करनी है आपको। सो s कितना है अपना 192 इज इक्वल टू n का वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a अपना 3 प्लस n का वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है। सो बच्चों दिस कैंसल आउट 4, ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा मेरा, 4 4 जा 16, 3 2 4 8 जा 32। सो बच्चों 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 8d, सॉरी 8 माइनस 1 7d। ठीक है। सो 48 माइनस 6 कितना होता है अपना, 48 माइनस 6 इज 32, सॉरी 42 होता है ना। सो 42 इज इक्वल टू 7d एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू 6। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये तो। अच्छे क्वेश्चन के बाद में एक बहुत ही इजी क्वेश्चन डाल दिया इसने। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज आवर पार्ट 9। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका अब। सो नाउ द लास्ट पार्ट नंबर 10। इस बार हमें दे रखा है कि जो आपका L है, L इज 28 एंड S इज इक्वल टू 144, मतलब सम दे रखा है आपको 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, ठीक है। टोटल कितनी टर्म्स है, 9 टर्म्स है, टोटल 9 टर्म्स है और हमें फाइंड करना है A, तो बच्चों देखो यहां और पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें S नहीं दे रखा कि S किसका है, ये Sn है, S2 है, S3 है कि S4 है। तो जब कुछ भी नहीं दे रखा है ना तो आप उसको Sn मान लो, ठीक है, आप उसको Sn मान लो। तो बच्चों ये हमें दे रखा है Sn दे रखा है, ठीक है। और सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि हमें L कितना दे रखा है, 28 दे रखा है और L क्या होता है मेरा लास्ट टर्म है ना, L मेरा लास्ट टर्म होता है। और बच्चों टोटल कितनी टर्म्स दे रखी है इसने, टोटल 9 टर्म्स दे रखी है, हमें टोटल 9 टर्म्स दे रखी है। सो जब हमें लास्ट टर्म दे रखा हो तो हम Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, n बाई 2 इंटू a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, आई बात समझ में। और यहां पे हमें Sn दे रखा है 144 इक्वल टू, बच्चों इसने बोला है कि टोटल कितनी टर्म्स है, 9 टर्म्स है। दैट मीन्स मेरे पास n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9/2, ये हो गया, इनटू बच्चों a हमें फाइंड करना है प्लस l का वैल्यू है 28। आई बात समझ में।
नाउ ये इससे कैंसिल हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। नाउ बच्चों 16 इंटू 2 32 इक्वल टू a प्लस 28, एंड यहां से मेरे पास a का वैल्यू आ गया 4, और यही हमारा सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर? सो बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफी सारे पार्ट्स थे इसमें। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। वेयर इज ब्लैक मार्कर? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मैनी टर्म्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 dash dash must be taken to give a sum of 636, to give a sum of 636। तो बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एपी को देखने के बाद बताइए मेरा ए का वैल्यू कितना है, 9 है। नाउ व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज 8 हियर, एंड और क्या गिवन है हमारे पास, एसएन का वैल्यू मालूम है 636। सो बच्चों मैं एसएन का फॉर्मूला यूज करूंगा कि एसएन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो बच्चों एसएन इज 636 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ए कितना हो जाएगा मेरा, 2 इंटू 9 18 प्लस n माइनस 1, n हमें फाइंड करना है। सो n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 8। सो बच्चों यहां पे मैंने 8 लिख दिया। अब देखिए, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो 36 इंटू 2 72, एंड 6 इंटू 2 1272 हो गया ये, इक्वल टू n इंटू 18 प्लस 8n माइनस का 8। इज दैट क्लियर? नाउ 1272 इज इक्वल टू n इंटू 18 माइनस 8, दिस बिकम्स 10। सो बच्चों 10 प्लस 8n आ गया समझ में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। सो बच्चों 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है। सो इसको हम लोग लिखते थोड़ा रीअरेंज करते हैं। सो जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा बच्चों तो क्या बनेगा, देखिए कि 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। तो यहां पे इस पूरी क्वाड्रेटिक से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं। सो बच्चों ये क्या बन जाएगा मेरा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं कर पाऊंगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो बच्चों आप क्या करो, आप एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो। सो बच्चों बताइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है मेरा, कि x, तो यहां पे x की जगह क्या रख दूंगा, n, क्योंकि यहां पे जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो n में है, कि n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं ना, कर सकते हैं आप इसको सोल्व। आपको वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे मेरा b का वैल्यू कितना है, 5 है, और a का वैल्यू 4 है, और c का वैल्यू मेरा माइनस का 636 है। तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो आपके पास n की 2 वैल्यूज निकल के आएगी। पहली वैल्यू है माइनस का 53 अपॉन 4,
एंड दूसरा वैल्यू है 12, दूसरा वैल्यू है 12। तो आगे तो आप समझ गए होंगे कि ये वाली वैल्यूज पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जो मेरा n है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, या तो ये नेगेटिव में भी तो नेगेटिव में भी नहीं हो सकता। तो बच्चों हमारे पास n की क्या वैल्यू आएगी 12, और हमें n की वैल्यू ही फाइंड करनी है। सो n इक्वल्स टू 12 ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। इज दैट क्लियर? सो बच्चों दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो आलसी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स हमें n फाइंड करना है और हमें d फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए जरा, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 5। इसके बाद लास्ट टर्म हमें पता है कितना 45 है। अब सम कितना है इसका 400। सम का मतलब बच्चों दिस इज Sn इक्वल टू 400। अब बच्चों Sn को ऐसा फॉर्मूला जिसमें a का यूज हो, लास्ट टर्म का यूज हो और Sn का यूज हो। तो बच्चों हमें पता है Sn का फॉर्मूला होता है कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। अब आलसी बच्चों वैल्यूज पुट करो इसमें। सो Sn कितना है अपना 400 इक्वल टू n/2 इंटू a का वैल्यू 5 है प्लस l का वैल्यू 45 है। आ गया समझ? इज दैट क्लियर? यस। सो बच्चों 400 इंटू 2 800 हो गया। सो 800 इज इक्वल टू n इंटू 50। सो डियर फ्रेंड्स 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया एंड ये मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/5 विच इज इक्वल टू 16। इज दैट क्लियर? सो बच्चों हमने n का वैल्यू फाइंड कर लिया, 16 आया है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है d का वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। सो बच्चों हमें लास्ट टर्म मालूम दे रखी है। सो लास्ट टर्म मींस दिस इज व्हाट a16 ही है ना, ये मैं यहां लिखूंगा लास्ट टर्म क्या है मेरा an ही है ना। अरे समझे कि सॉरी an क्या a16 ही है ना। लास्ट टर्म क्या है मेरा इस एपी का 16 टर्म्स, 16th टर्म मेरा क्या है इस एपी का लास्ट टर्म है। सो बच्चों ये मेरा एक 16 ही है, a16 ही है। सो बच्चों a16 इज व्हाट a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d। इज दैट राइट? नाउ व्हाट इज a16? दैट इज लास्ट टर्म कितना अपना 45। सो बच्चों 45 इज इक्वल टू a है अपना 5 प्लस 15 इंटू d। So this equals to 40/5 equal to d। कुछ कैंसिल हो रहा है 5 से 8/3। सो हमारे पास d का वैल्यू आ गया, d इज इक्वल टू 8/3 और यही हमारा रिजल्ट है। ये बात समझ आई ना? मैंने ये क्यों लिख दिया कि L इज इक्वल टू A16, क्योंकि बच्चों इस AP में हमारे पास कितनी टर्म्स है? देयर आर 16 टर्म्स इन दिस AP। सो बच्चों जो आपकी लास्ट टर्म होगी ना वो कौन सी होगी? A16 ही मेरी लास्ट टर्म होगी एंड A16 इज इक्वल टू A प्लस 15d। मैंने इसमें वैल्यूज पुट किया तो मेरे पास d का वैल्यू निकल के आ गया 8/3। आ गया समझ? सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5। इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिफोर दैट वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन है ना आपके, ये बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि जो मेरा गिवन क्या है और हमें क्या इसमें फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से समझो कि मैं कैसे इनको सोल्व कर रहा हूँ, है ना। मैं एक स्टूडेंट की तरह इसको समझ रहा हूँ क्वेश्चन को, मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, ठीक है ना। सो बच्चों
हमें इस बार गिवन क्या है, देखिए जरा कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स हमें गिवन है कि बच्चों जो अपना ए है दैट इज इक्वल टू 17 एंड लास्ट टर्म क्या होता है मेरा एल, दैट इज इक्वल टू 350। इसके बाद हमें मालूम है कि कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 9 है। दैट मीन्स डी इज इक्वल टू 9 है। अब बच्चों हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। सो बच्चों हमारे पास एपी के अंदर बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं, 2 तो एस एन के हैं और एक अपना ए एन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। सो ये दोनों मैं फॉर्मूले यूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एस एन क्या है, अननोन है, एस एन भी अननोन है और अपना एन भी अननोन है। सो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले मैं यूज नहीं कर सकता, तो फिर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, जरा देखिए। तीसरा फॉर्मूला मेरा ए एन वाला मैं यूज करूंगा। कैसे करूंगा देखिए जरा कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इज दैट क्लियर? सो बच्चों इफ देयर आर एन टर्म्स, तो जो मेरा ए एन होता है वो क्या होता है, एल ही होता है ना। सो मैं ए एन के क्या लिख सकता हूं, एल लिख सकता हूं ना। अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, कि जब मेरी एपी के अंदर एन टर्म्स है, सो जो मेरा ए एन होगा वही तो मेरा लास्ट टर्म होगा ना, जो मेरा ए एन होगा वही तो मेरा लास्ट टर्म होगा। सो बच्चों एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो भी आपके पास है वो इस सब इसमें फिट कर देते हैं। सो बच्चों हमारे पास L का वैल्यू है 350 इक्वल टू A है अपना 17 प्लस N माइनस 1, N हमें निकालना है। सो N माइनस 1 इंटू D, D इज 9। इज दैट क्लियर? सो बच्चों इस फॉर्मूले का यूज समझ आया ना आपके पास, कि यहां पे मेरा एक ही अननोन है तो मैं इस n की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकता हूं, बट यहां पे मेरे पास 2 अननोन्स थे। सो मैं यहां पे इस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए 17 को उधर लेके ले जाओ आप। जब मैं 17 को उस साइड लेके जाऊंगा, सो ये क्या बनेगा अपना 333 बनेगा ना, चेक कर लो, ये बनेगा। सो 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। ये आपका कैंसिल हो रहा है, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63। सो बच्चों n माइनस 1 इक्वल टू 37 एंड देन n विल बी इक्वल टू 38। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि आप n का वैल्यू कितना आएगा 38। अब हमें क्या करना है, हमें इसका सम भी फाइंड करना है। सो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, ठीक है। और एस एन किसके लिए, कितने टर्म्स के लिए एस एन फाइंड करना है, हमें S38 फाइंड करना है ना, ठीक है ना। क्या बोला है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मतलब इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स होगी और जितनी टर्म्स होंगी ना उनका सम क्या होगा, एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब जितनी टर्म्स है उनका सम क्या होगा। दैट मीन्स हमें S38 फाइंड करना है। सो बच्चों S38 एंड एक बात और है, हमें इसमें लास्ट टर्म भी मालूम है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला कि n/2 इंटू ए प्लस एल। मैं डी के चक्कर में नहीं फंसूंगा क्योंकि वहां पे वो वाला फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। सो बच्चों आई थिंक यहां से विजिबल नहीं होगा, सो फिर हम लोग इस साइड देखते हैं। नाउ वैल्यूज पुट कीजिए आप इसमें। सो 38 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू है 17 प्लस एल का वैल्यू 350। सो दिस कैंसल आउट 19। सो बच्चों 19 इंटू 367 और हमारे पास कितना आएगा, ये 6973। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आंसर कितना आएगा हमारा 6973। सो बच्चों दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7।
आज का टारगेट था हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं, बट देखते हैं वो कंप्लीट हो पाता है या नहीं। तो बच्चों अगर आपको समझ आ रहे थे कि लाइक तो बनता है ना, अगर आपको वीडियो सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है, और एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 terms, find sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149. 22nd term is 149. So जरा देखो, find the sum of first 22 terms. Find the sum of first 22 terms of an AP. That means हमें find करना है क्या, S22 हमें find करना है, और गिवन क्या है, गिवन है अपना D कितना है, 7 है ना। और बच्चों 22nd टर्म दैट इज A22 कितना है अपना, A22 कितना है अपना 149। और क्या बच्चों यही मेरी लास्ट टर्म होगी कि नहीं होगी, अरे बोलो, क्या मेरी यही लास्ट टर्म होगी कि नहीं होगी, होगी ना, क्योंकि बच्चों टोटल कितनी टर्म्स है, 22 ही टर्म्स है आपकी, है ना। सो दिस विल बी द लास्ट टर्म। अब बच्चों हमें सम निकालना है। सो सम के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला होता है n/2 × a+l। देखो मुझे मालूम है कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, बट मैं आपके अकॉर्डिंग सोच के बता रहा हूं कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं इसको कैसे डील करता, है ना। सो बच्चों मेरे पास Sn का एक फॉर्मूला होता है कि n/2 × a+l, दूसरा फॉर्मूला होता है कि n/2 × 2a + n-1 × d। तो बच्चों मेरे पास ये दो फॉर्मूले होते हैं। सो इसके लिए हमें n चाहिए, तो मेरे पास n तो है 22, मुझे a चाहिए, मेरे पास a नहीं है, l तो मेरे पास है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा। अब जरा इसको देखते हैं कि मेरे पास n तो है, a नहीं है, n है और d भी है। तो बच्चों यहां भी एक अननोन है और यहां भी एक अननोन a है। तो जो प्रॉब्लम क्या निकल के आई कि मुझे a का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा पहले, तब जाके मैं Sn फाइंड कर पाऊंगा। क्वेश्चन की फीलिंग लेना समझो, मुझे पहले a फाइंड करना पड़ेगा तब जाके मैं Sn फाइंड कर पाऊंगा। सो बच्चों हमें फिर a कैसे मिलेगा, देखिए जरा हमें a कैसे मिलेगा। तो इन दो फॉर्मूले से हमें मिल नहीं सकता, तो हमारे पास तीसरा फॉर्मूला होता है कि an = a + n-1 × d। सो बच्चों n का वैल्यू हमारे पास 22, तो क्या हमें a22 मालूम है, यस हमें a22 मालूम है। क्या हमें n मालूम है, मालूम है। क्या हमें d मालूम है, यस मालूम है। सो कैन आई फाइंड हियर, a फाइंड कर सकता हूं मैं। सो आपको ऐसे सोचना है, सोचने के बाद खेलो आप क्वेश्चंस के साथ। सो बच्चों मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला कि an = a + n-1 × d। नाउ बच्चों a22 = a + 21d। नाउ व्हाट इज a22? a22 is 149 = a + 21 × d is 7। इज दैट क्लियर? सो बच्चों 149 = a + और ये कितना बनेगा 147। तो यहां से मेरे पास a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हमने सोल्व कर लिया, हमने a का वैल्यू पता कर लिया कि वो 2 है। अब हमें Sn फाइंड करना है। सो S22 फाइंड करना है ना। सो S22 फाइंड करने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो जिसमें लास्ट टर्म का यूज हो और दूसरा जिसमें कॉमन डिफरेंस का यूज हो। तो बच्चों मैं दोनों ही फॉर्मूले से इसको निकाल सकता हूं, बट हमारे लिए इजी कौन सा पड़ेगा, हमें L दे रखा है ना,
तो मैं छोटा सा फॉर्मूला यूज करूंगा Sn वाला कि n/2 इंटू ए प्लस एल। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मैंने ये वाला फॉर्मूला ही क्यों यूज किया, आपको भी ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं ये डायरेक्टली भी यूज कर सकता था और आपको कोई डाउट भी नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों मैंने ये वाला ही क्यों यूज किया, मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया। मैं कर सकता हूं बट क्यों करूं मैं जब मेरे पास सिंपल सा a प्लस एल है, तो है ना। सो बच्चों हमारे पास S22 फाइंड करना है, n का वैल्यू 22 हो जाएगा। सो 22/2 इंटू a है अपना 2 प्लस l इज वॉट, l कितना है अपना 149। सो दिस कम्स आउट टू बी 11 इंटू 151। मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर आंसर एंड दिस इज 1661, ठीक है। सो बच्चों दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7। आई नो वीडियो लंबी बन रखी है, देखते हैं कितना लंबा हो गया वीडियो। सो बच्चों वीडियो काफी लंबी होने वाली है, सो हम लोग बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में कुल 20 क्वेश्चंस हैं, है ना, तो 13 और बच गए हैं आपके। तो नेक्स्ट वीडियो में तो सारे हो नहीं पाएंगे, तो इसके लिए दो वीडियो बनेगी, बट कोई ना, चलो बना लेते हैं, इतना लंबा वीडियो बना के भी क्या फायदा। सो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, आपको इसको जम के शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स में, ठीक है। बच्चों को मोटिवेट करो कि वो भी आप इस चैनल पर आए और ये सारा कंटेंट पढ़ें, ठीक है। और बच्चों आप मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।